आईपीएल के अगले सीजन से जुड़ी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आई है। न्यूज ये थी कि सीएसके में कुछ बड़ा फेरबदल होने वाला था, वो बच गया है। क्या वो फेरबदल है, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। सर, क्या सुनने में आ रहा था कि कुछ बहुत तगड़ा चेंजेस होने वाले थे सीएसके जैसी टीम में, जिसको मतलब हम लोगों को तो पता ही कि एक टाइम से पुरानी आइकॉनिक टीम है वो हमारी। जी देखिए, ये चेंज होना तो इनएविटेबल है क्योंकि रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल का रिटायरमेंट ले ली है। तो अश्विन तो अवेलेबल होंगे नहीं आईपीएल 2026 में। तो अब एमएस धोनी की टीम सीएसके जो है वो डेस्परेटली ढूंढ रही है कि अश्विन को रिप्लेस करने के लिए कौन आ सकता है। तो उन्होंने इस टाइम पे वॉशिंगटन सुंदर को आइडेंटिफाई किया था। ऑल्दो मैं ये बताऊं कि अश्विन को उन्होंने 9 करोड़ 75 लाख में ख़रीदा था ऑक्शन में, एंड गुजरात टाइटंस ने वॉशिंगटन सुंदर को सिर्फ 3 करोड़ 20 लाख में ख़रीदा था। तो अभी सीएसके काफ़ी इंटरेस्टेड थी वॉशिंगटन सुंदर को लेके आने में, क्योंकि लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हो जाता। अश्विन ऑफ स्पिनर भी हैं, वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग भी काफ़ी अच्छी है, खुद तमिलनाडु के प्लेयर ही हैं, तो वो होम ग्राउंड एडवांटेज और ये सब कुछ मिल जाता। बट अब ये सुनने में आ रहा है कि गुजरात टाइटंस के जो हेड कोच हैं हमारे आशीष नेहरा साहब, और जो कि फॉर्मर टीममेट हैं एमएस धोनी के, वर्ल्ड कप 2011 आपको याद होगा एमएस धोनी के अंडर ही खेले थे आशीष नेहरा। अब आशीष नेहरा ने इस डील पे मैं कहूँगा रोक लगा दी है। इस डील पे उन्होंने सीधा मना कर दिया है कि वॉशिंगटन सुंदर ट्रेड के लिए अवेलेबल नहीं है। अब ये इंसिडेंट, ये डिसीजन सडनली हुआ है या लॉन्ग टर्म वो है, क्योंकि मैं अब याद दिलाऊं कि वॉशिंगटन सुंदर ने अभी संडे को जो T20 मैच हुआ था उसमें 20 कुछ गेंदों में 49 मारे थे, तो उन्होंने अपनी एबिलिटी तो दिखाई दी थी। गुजरात टाइटंस में क्योंकि वो बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर, इम्पैक्ट प्लेयर रूल के वजह से उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं बॉलिंग करने के लिए, एंड कुछ 6-7 मैचेस ही खेले थे वो आईपीएल 2025 सीज़न में। बट मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी, बल्लेबाजी की थी उन्होंने। वो तो जसप्रीत बुमराह के सामने वो टिक नहीं पाए, अदरवाइज़ वैसे उनकी एबिलिटी काफ़ी बैटिंग की एबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। वॉशिंगटन सुंदर अब आई थिंक इंडिया के तीनों फॉर्मेट खेलने वाले ऑलराउंडर हैं, तो ये सब चीज़ें काफ़ी ध्यान में रख रहे हैं। आई थिंक शुभमन गिल खुद कैप्टन है गुजरात टाइटंस के, एंड आशीष नेहरा ने भी वही देखा कि वॉशिंगटन सुंदर का डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है आजकल इंडियन क्रिकेट में। तो आई थिंक वो देखते हैं कि आईपीएल 2026 या गोइंग फॉरवर्ड वॉशिंगटन सुंदर को एक बड़ा रोल दिया जा सकता है गुजरात टाइटंस में। तो आई थिंक उन्होंने इसी वजह से अगला सवाल मना कर दिया था कि आप बता रहे थे कि उसमें उनको जो है अभी मेजर रोल नहीं प्ले कर रहे हैं जीटी में, बट फिर भी उन्होंने ट्रेड के लिए अनअवेलेबल कर दिया उनको, इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड वो देखते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, जो एक ऐसा ऑलराउंडर जो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है टीम इंडिया के लिए, टेस्ट भी खेल रहा है, ओडीआई भी खेल रहा है, अब T20 भी रेगुलर हो गया है। तो इस तरह का एक ऑलराउंडर जो इंटरनेशनल क्रिकेट रेगुलरली इतना ज़्यादा खेल रहा है, वो एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है गुजरात टाइटंस में भी। आई थिंक इसी को देखते हुए उन्होंने मना कर दिया है। तो अभी चेन्नई सुपर किंग्स का जो हंट रहेगा अश्विन के रिप्लेसमेंट के लिए वो कंटिन्यू होगा। अब देखते हैं कि वो ट्रेड से ही कंटिन्यू होता है या हमारे जो आईपीएल ऑक्शंस होने वाले हैं दिसंबर 15 तारीख के आसपास होने वाले हैं, तो उसमें ऑक्शन में इनफ बजट लेके वो जाते हैं कि नहीं अश्विन को ढूंढने के लिए। एक और सवाल था सर, सवाल शायद समझ गए हो कि सीएसके को क्या एक और ट्रेड करना पड़ेगा या फिर एक और रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा धोनी के लिए? देखिए मैंने तो नाम ही नहीं लिया मैंने तो नाम ही नहीं लिया सर बिल्कुल, लेकिन अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि धोनी कंटिन्यू करेंगे, ऑल्दो एज अ कैप्टन कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी फिटनेस दिखा दी है, काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी हैं, एंड ऋतुराज गायकवाड़ को सीएसके लॉन्ग टर्म कैप्टन भी देखती है। तो एज अ कैप्टन तो एमएस धोनी का रिटर्न नहीं होगा, बट एज अ विकेट कीपर, बैट्समैन, इम्पैक्ट प्लेयर, उस हिसाब से तो सीएसके में एक और सीज़न तो एटलीस्ट खेलने वाले हैं। आईपीएल 2026 का सीज़न तो वो खेलने वाले हैं, ऐसे सारे इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं। सवाल उठते हैं ना कि फिर आप लीग्स खेल रहे हो, इंडियन टीम से आपने बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लिया, जब लोगों को लग रहा था, फैंस देखना चाहते थे, जब शायद कहें तो अपना टाइम आया था, उस टाइम पे आप रिटायरमेंट ले रहे हो, लीग्स खेल रहे हो। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लीग्स में भी लास्ट फ्यू सीजन्स में से एमएस धोनी सिर्फ एज अ इम्पैक्ट प्लेयर खेल रहे हैं।
मतलब 20 ओवर हाँ। विकेट कीपिंग तो करते हैं, लेकिन बैटिंग में 7वें नंबर 8वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, हार्डली 10-12 बॉल खेल रहे हैं। तो इस तरह से मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का तो मतलब नहीं बनता। और आपने देखा ही है कि एम एस धोनी की फिटनेस भी काफ़ी अफेक्ट हुई है। कुछ टाइम पहले ही उनका नी की सर्जरी भी हुई थी। तो ये सब चीज़ें देखते हुए आई थिंक एम एस धोनी ने अपना रिटायरमेंट लेने का फैसला तो उनका सही था इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो देखिए, क्रिकेट की जो खबरें हैं वो हम आपको लगातार बताते रहे हैं, और क्या एम एस धोनी अगला सीजन खेलेंगे इस पे भी हम बात करेंगे आने वाले टाइम में। और सीएसके का कौन सा वो ऐसा ट्रेड था जो जीटी से आधा रह गया, इस पे भी हमने बात करी। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com और क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।